हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना रिटायरमेंट का जो कॉर्पस है उसको कैसे कैलकुलेट करना है, कितना कॉर्पस होना चाहिए जब हम सोच सके कि नहीं हमारा रिटायरमेंट अब आसानी से बीत जाएगा। क्योंकि भाई उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। एक बार आपकी एज हो गई 58 तो फिर आप लेट हो, आप किसी भी काम में आप नहीं जा सकते हो, फिर आप एक्टिव वर्क नहीं कर सकते हो। तो आपको बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना है कि आपका रिटायरमेंट 58 और 60 जब भी होगा तो आपके पास कितना पैसा होना चाहिए। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो होगे नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय मोस्टली 2 या 3% लोग होते हैं। बाकी 7-8% लोग जो हैं वो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, और 85 to 90% जो लोग हैं वो हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉय। तो मोटा मोटी 97% लोग ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं। अब उन्हें प्लान करना है कि भाई 60 ईयर तक होने पर कितने पैसे चाहिए उनको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है कि आपका मंथली एक्सपेंसेस एज ऑन नाउ कितना है। अभी आपका मंथली एक्सपेंसेस कितना है, और इन्फ्लेशन रेट अगर ये 6 से 7% चलती रही तो जब आप 58 या 60 ईयर के होंगे तब आपका खर्चा कितना रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली हमें अपना कॉर्पस डिसाइड करना है। यूएस में बहुत सारी स्टडीज पाई गई, उसमें पाया गया कि आपके ईयरली एक्सपेंसेस का अगर 25 टाइम्स आपके पास पैसा है तो आप रिटायरमेंट का सोच सकते हो, या रिटायरमेंट के लिए आपके सफिशिएंट पैसा होगा। तो अगर इस थ्योरी को बेस बनाया जाए तो अगर अभी आपके पास सपोज आपकी ये 60 हो गई है तो आपके पास कितना कॉर्पस होना चाहिए। मंथली खर्चा है 50,000 रुपीज़, ईयरली खर्चा हो गया आपका 6 लाख। तो 25 टाइम्स 6 लाख को करेंगे तो कितना आएगा, करीब 1.5 CR, 1.5 करोड़ रुपीज़ अगर आपके पास है तो आप हैप्पीली रिटायरमेंट ले सकते हैं अगर आपका खर्चा 50,000 रुपीज़ पर मंथ है। ये तो हुआ जिसकी 60 ईयर है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि मोस्ट ऑफ द लोग जो कि हम लोग के एज ग्रुप के हैं, सपोज 40 ईयर्स के हैं, उनका कैसे कैलकुलेशन करना है। तो उनको कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना है कि उनका सपोज खर्चा अभी 50,000 रुपीज़ का है, तो इसमें वो 7% जो गवर्नमेंट बोलता है उतने का तो इन्फ्लेशन रेट एडजस्ट करना पड़ेगा अप टू 60 ईयर तक। तो अगर 7% को भी मैं बेस बना के चलता हूँ कि 7% इन्फ्लेशन रहेगा इंडिया का, जो कि काफ़ी रेयर है, बट अगर मान के चलता हूँ चलो ठीक है 7% एक कैलकुलेशन बेस पे कर रहे हैं, आप लोग को जितना एक्चुअल लगता है उस बेसिस पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अगर हम लोग 7% के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो अगर आपका 50,000 रुपीज़ है अभी का खर्चा, 7% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आफ्टर 20 ईयर ये खर्चा करीब 1.94 या राउंड फिगर बोले तो 2 लाख रुपीज़ पर मंथ का रहेगा। तो अगर ये आपकी 40 ईयर है और आप 60 साल में रिटायरमेंट होने का सोच रहे हैं तो आपको 50,000 के हिसाब से 1.5 CR नहीं चाहिए। आपको 60 ईयर होने के बाद 2 लाख रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपका ईयरली एक्सपेंसेस हो गया 24 लाख, और उसका 25 टाइम, यानी कि आपको अगर 60 साल में रिटायरमेंट होना है तो आपको 6 करोड़ रुपए के लिए प्लानिंग करनी है। तब आप सेम लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएंगे जो लाइफस्टाइल आप अभी मेंटेन कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि नहीं हमको अभी से हम प्लान करते हैं कि हम 1.5 CR में हम रिटायरमेंट का सोच सकते हैं। नहीं, ये पैसा आपको कम पड़ जाएगा। यही मैं सिखाने के लिए ट्राई कर रहा था। बहुत सारे लोग, आपको अगर आज की डेट में आपके पास 1.5 CR है तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अभी से हम इकट्ठा करना चालू करेंगे और 60 ईयर होने के बाद हम 1.5 CR में हमारा काम चल जाएगा, तो आई थिंक ये ओके नहीं होगा। क्योंकि तब तक आपके मंथली खर्च जो आज 50,000 में चल रहे हैं वो हो सकता है कि 7%, तो मैंने बहुत कंजर्वेटिव रेट में बोला है, उस 7% के हिसाब से भी अगर कैलकुलेट करते हैं तो 2 लाख रुपीज़ पर मंथ आपको खर्चा लगेगा। तो उसके हिसाब से टोटली मैंने बता दिया कि आपके पास कम से कम 6 करोड़ रुपीज़ तो होने चाहिए। तो एज ऑन डेट अगर आप 40 ईयर के हैं, आपको 60 ईयर के लिए प्लानिंग करनी है, तो आप 1 करोड़ के लिए प्लीज़ मत करिए, आप 6 करोड़ रुपीज़ के लिए करिए। तो 6 करोड़ रुपीज़ के हिसाब से आपको पर मंथ कितना रुपीज़ लगाना पड़ेगा, उतने के SIP आपको शुरू करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में भी बोला कि भाई स्टार्ट SIP अर्ली। अब जिन्होंने अर्ली स्टार्ट नहीं किया है उन्हें काफ़ी बड़ा पैसा लगाना पड़ेगा किसी भी फंड में, चाहे आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, रियल एस्टेट में लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको काफ़ी हैंडसम पैसा अब लगाना पड़ेगा। बिकॉज 60 ईयर के बाद तो फिर या तो डिपेंडेंट होना पड़ जाएगा, लेकिन अगर सेल्फ डिपेंडेंट होना है तो आपको 6 करोड़ रुपीज़ के हिसाब से प्लान करना है। अब तो ये था कॉर्पोरेट सेट करने का तरीका।
लोग गलती यही करते हैं बेसिकली कि कैलकुलेट करने के टाइम पे वो अभी का सोच लेते हैं, अरे भाई इन्फ्लेशन भी है, 20 ईयर बाद सब कुछ इतना सस्ता नहीं रहेगा। आज से 20 ईयर पहले कितना रुपये का काम चल रहा था घर का, और अभी कितने में घर चल रहा है। जो अभी चल रहा है तो बाद में भी होगा, हो सकता है कुछ खर्चे आपके कम हो जाएंगे, जैसे बच्चों के स्कूल वगैरह हो सकता है 20 साल बाद आपको जरूरत ना पड़े, लेकिन कुछ खर्चे आपके बढ़ भी जाएंगे, लाइफस्टाइल भी आपका अपग्रेड होगा। तो ये सब चीज़ों को पॉइंट में रख के अगर आप सोचेंगे तो भाई आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी, और आपको उस समय के हिसाब से इतना पैसा तो चाहिए होगा। तो आप कमर कस लो, कैसे अरेंज करना है पैसा सोचो। तो उसके कुछ तरीके हैं, जैसे कि आप अपना सिप का अमाउंट बढ़ा सकते हैं, आप अपनी जॉब को स्विच करके अपनी सैलरी को और बढ़ा सकते हैं, अपनी नई नई कुछ स्किल सीख के और अपने आप को कर सकते हैं, कुछ अपने पैरेलल बिजनेस चालू कर सकते हैं, जिससे और किसी एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड मत रहिए, कुछ और इनकम के सोर्स भी जनरेट करिए। तो वैसे करके आप 6 करोड़ हो सकता है इकट्ठा कर ले जाए क्योंकि एक जगह से थोड़ा मुश्किल है। तो ये था हमारा पॉइंट कि रिटायरमेंट कॉर्पस कितना चाहिए और कैसे बिल्ड करें। आशा करते हैं कि जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय।